आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 5 मिनट शो में। 5 मिनट में हम लोग कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर जो पहले पूर्वानुमानित थी 6.7% से घटा करके कितना कर दिया है। विकल्प दे रहा है 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.2%। पहले का सही उत्तर क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने कितनी कर दी है? विकल्प नंबर 4 6.2% कर दी है जीडीपी दर घटा करके 6.7 से। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसकी उम्र 36 वर्ष थी का हाल ही में भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया, उसका क्या नाम था? गुलाबो, बबलू, पप्पू, छब्बू। तो जिसका निधन हुआ है, जिस भालू का, बुजुर्ग भालू का, सबसे जो बुजुर्ग भालू था उसका नाम बबलू था। अब जो सबसे उम्रदराज भालू हो गया उसका क्या नाम है? गुलाबो। तीसरा प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही कैप्टोथेसिन नामक दवा का संबंध किससे है? कैप्टोथेसिन जो दवा है उसका संबंध किस रोग से है, ये पूछ रहा है। पहला है कैंसर, दूसरा टीबी, एड्स, अल्जाइमर। तो जो कैप्टोथेसिन है इसका जो संबंध है वो कैंसर रोग से है। कैंसर रोग में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, दवा दी जाती है। तो ये जो चर्चा में क्यों है कैप्टोथेसिन? चर्चा में इसलिए क्योंकि ये जिस वृक्ष से बनाया जाता है उसका नाम है नाथापोडाइट्स। उसका नाम नाथापोडाइट्स निमोनियाना है। अब ये जो वृक्ष है जिस वृक्ष से बनाया जा रहा था, अब IUCN ने इसे रेड सूची में शामिल कर दिया है। तो अब इनके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया था कि ये दवा बनाएंगे कैसे। तो IIT मद्रास और IIT मंडी ने मिल करके एक जीनोम स्केल मेटाबॉलिक का इजाद किया है जिससे ये जो कैप्टोथेसिन की दवा है उसकी कमी से बचा जा सकता है। तो तीसरे का सही उत्तर क्या है? पहला, कैंसर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, तो जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व अनाथ दिवस विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, उसका जो थीम है, जो विषय है वो क्या है? अनाथों का जीवन मायने रखता है। इस वर्ष मनाए गए विश्व युद्ध अनाथ दिवस का जो थीम है वो क्या है? अनाथों का जीवन मायने रखता है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट इतिहास में सबसे छोटे टेस्ट के किसके बीच खेला गया? क्रिकेट इतिहास में जो सबसे छोटा टेस्ट मैच किसके किसके बीच खेला गया है, ये पूछ रहा है। 4 विकल्प दे रहा है। भारत दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला गया है जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की और यह टेस्ट मैच 2 ही दिन में खत्म हो गया। और यह जो टेस्ट मैच था वो 107 ओवर ही खेले गए, इसमें 642 ही गेंद फेंकी गई। अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंद किसी टेस्ट मैच में फेंकी गई है, तो फिर वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई केप टाउन में जो अभी खेला गया जो टेस्ट मैच था उसमें फेंकी गई है। इसके पहले यह जो रिकॉर्ड था यह 1935 में 112 ओवर फेंक करके 672 गेंद फेंक करके बनाई गई थी, जो वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड के बीच था। ये 4 कुछ महत्वपूर्ण हैं जो सबसे कम गेंद खेले गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इनका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। ये जो श्रृंखला थी, जो केपटाउन में जो मैच हुआ जिसमें सबसे कम गेंद खेली गई, उसका जो विजेता रहा वो भारत रहा। भारत ने यह मैच जीत लिया और यह श्रृंखला 2 टेस्ट मैचों की थी और दोनों ने, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एक एक मैच जीत लिया, तो सीरीज ड्रॉ हो गई, बराबर हो गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो द्विपक्षीय जो सीरीज है, इस सीरीज को गांधी मंडेला सीरीज के नाम से जाना जाता है। चाहे वो एक दिवसीय हो या टेस्ट हो, जितनी भी द्विपक्षीय सीरीज होती है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसको किस नाम से जाना जाता है? गांधी मंडेला सीरीज के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जब जो टेस्ट सीरीज होती है द्विपक्षीय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसे फ्रीडम ट्रॉफी भी कहा जाता है। छठा जो प्रश्न है, आज का जो छठा प्रश्न है, बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे, जी राम मोहन राव, अरविंद पनगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिम्स्टेक का जो नया महासचिव नियुक्त किया गया है वो इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। अभी कल हम लोगों ने देखा था अरविंद पनगड़िया को क्या बनाया गया था? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और जी राम मोहन राव को अभी सेबी का नया कार्यवाहक
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की जो स्थापना होती है वो 6 जून 1997 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ढाका में। और बिम्स्टेक में जो शामिल जो देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल देश हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में स्वदेशी बीज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। जो हाल ही में स्वदेशी जो बीज महोत्सव का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, डिजी यात्रा का संबंध किससे है, जल परिवहन से, हवाई यात्रा से, रेल यात्रा से, इनमें से कोई नहीं। जो डिजी यात्रा है इसका जो संबंध है वो हवाई यात्रा से है। इसका जो संचालन किया है जो उड्डयन जो विभाग है, उड्डयन जो मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसका प्रारंभ किया था। कब किया था, 1 दिसंबर 2022 में किया था। इसके लिए उसने डिजी यात्रा ऐप भी लॉन्च किया था। इसमें चेहरा पहचान प्रणाली होती थी कि चेहरा पहचान ली जाती थी, चेहरे के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन एयरपोर्ट पे हो जाता था। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो वहाँ पे इस तरह से जो ये प्रणाली अपनाई जा रही थी, इसकी वजह से बहुत सारे जो भारतीय जो नागरिक होते थे उनके जो डाटा लीक होने की सूचना मिली है। इस वजह से ये काफी चर्चा में है डिजी यात्रा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में 10वीं शताब्दी में कदम्ब काल का एक शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, गोवा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। हाल ही में जो कदम्ब काल का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, गोवा में प्राप्त हुआ है। गोवा में एक काकोडा नामक स्थान है, वहाँ पे महादेव का मंदिर है। उसी महादेव के मंदिर के पास, उसी महादेव के मंदिर में ही कदम्ब काल का एक शिलालेख पाया गया है। जो कदम काल का जो शिलालेख पाया गया उसमें उस पर कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाएं लिखी हुई थी। और ये जो कदम काल था ये दक्षिण का जो चालुक्य वंश था, गोवा में जो कदम्ब वंश है ये दक्षिण के चालुक्य वंश के अधीन था। देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, हरिद्वार। भारत का पहला जो पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है वो वृंदावन में खोला गया है। 11वां प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, इसका उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। अयोध्या निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, गोस्वामी तुलसीदास, अयोध्या धाम, इनमें से कोई नहीं। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जो उत्तर है नाम दफा वाला, उसका उत्तर सी है। तीनों विकल्प उसके सही थे। तो आज के 5 मिनट शो में ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद। आप सभी लोग टेलीग्राम से जोड़ करके इसका जो पीडीएफ है वो लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का 5 मिनट शो से जुड़ने के लिए।